रिपोर्ट में नाम था वसुधा, गर्भवती और शिकायतकर्ता अभय, जिसने बाद में रेलवे को पत्र लिखकर भी चुप्पी साध ली। ये पढ़ते ही रविका का दिल धक धक करने लगा, क्योंकि उसकी मां का नाम वसुधा था, जिसे उसने सिर्फ 6 बरस की उम्र में खो दिया था, और पिता का नाम अभय था, जिन्होंने कभी इस हादसे का जिक्र तक नहीं किया। क्या यह वही कहानी थी? और क्या इस रात कोई लौटता हुआ पछतावा था? उसने पिता को फोन किया। पहले तो चुप्पी, फिर भारी आवाज आई, उस रात तुम बर्थी 7 पर सोई थी। मैंने खिड़की पर पानी से रुको लिखा था, पर कोई नहीं जागा। ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, जैसे अतीत की अधूरी चीखें उसके सामने लौट आई हों। रविका ने तय किया कि अब गलती नहीं दोहराएगी। अगली रात उसने वहीं ट्रेन पकड़ी और आयुष को मैसेज किया, अगर कभी किसी की जिंदगी को ग्राफ पर मोड़ सकते हो तो आज रात 2:15 पर ईसात। ट्रेन चली। घड़ी 2:14 बजा रही थी। डिब्बे में हल्की गुनगुनाहट थी और रविका का हाथ चेन पुल पर था। आयुष ने चिताया, अब चेन पुलिंग सीधे कंट्रोल रूम तक सिग्नल भेजती है, झूठ मत बोलना, सही कारण बताओ। तभी रविका ने माइक्रोफोन में स्पष्ट आवाज में कहा, मेडिकल इमरजेंसी, कार्डियक, ऑन ऑक्सीजन। और आयुष ने अपनी मेडिकल आईडी स्कैन कर दी। अगले ही पल ब्रेक्स चीख उठे, ट्रेन धीमी हुई और किनारे का साइन बोर्ड दिखा, मझावन, जो अब किसी का मुख्य स्टॉप नहीं था। गार्ड नाराज हुआ, पर रविका और आयुष बगल की महिला के पास दौड़े। उसका चेहरा पीला पड़ा था, सांस अटक रही थी। आयुष ने तुरंत ऑक्सीजन लगाया, सलाइन सेट किया और 10 मिनट में एम्बुलेंस आ गई। महिला बच गई। उसका पति सिसकते हुए बोला, पहला बच्चा। रविका की आंखें भर आईं और सुबह होते होते जब ट्रेन फिर से चल पड़ी तो खिड़की पर भाप में उभरा नया शब्द, धन्यवाद। और उसके ठीक नीचे CT7 की धातु पर नमी से पुरानी खरोंच सी लकीर चमकी, वसुधा। दिल्ली पहुंचकर रविका ने पिता को वीडियो कॉल किया। उनके चेहरे पर पहली बार एक नरमी थी। उन्होंने धीरे से कहा, आज जो रुक गई वह उस रात का हिसाब है, और अपनी डायरी से एक पुराना पन्ना दिखाया जिस पर लिखा था, 31 साल बाद ट्रेन पहली बार मेरी जिद के आगे झुकी। यह पढ़ते हुए रविका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि कभी कभी पैटर्न सिर्फ डेटा नहीं होते, बल्कि प्रायश्चित का नक्शा होते हैं।